Hello dear students, this is Neeraj Paul from LPM Public School, Gola Bazar, Gorakhpur. I welcome you to online classes. I hope you all are enjoying online classes. So dear students, today we are going to read chapter 7 working in MS Word, and this is the part 2. In our previous video lecture, we have discussed about the Word 2016 window and selecting text in a document, editing text, selecting text, and selecting text using mouse. कल के वीडियो में हम लोगों ने जाना था ड्रैगिंग मेथड और क्लिकिंग मेथड से टेक्स्ट को सिलेक्ट करना। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे क्लिकिंग मेथड से हम लोग जो है टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू वांट टू select a word by clicking method, then just you have to double click over the text or over the word. अगर किसी वर्ड को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो बस जो है आपको वर्ड के ऊपर, ठीक है, डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे आपका वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। Then after, students, if you want to select a sentence, then just you have to press and hold the control key and click anywhere in the sentence. आपको कंट्रोल की प्रेस करना है and then after you have to click anywhere in the sentence. सेंटेंस में आप कहीं भी क्लिक करेंगे आपका होल सेंटेंस सेलेक्ट हो जाएगा। Then after, students, if you want to select a line, then you have to bring the pointer to the selection bar before the line and click once. अगर आप एक लाइन को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना माउस पॉइंटर लाइन के लाइन के पहले लाना पड़ेगा। ठीक है, एंड देन आफ्टर आपको वहाँ पे एक बार क्लिक करना है। योर लाइन विल बी गेट हाईलाइटेड, इट मीन्स योर लाइन हैज़ गॉन selected. Once again listen carefully. Just you have to bring the pointer to the selection bar before the line and click once. ठीक है, selection bar is present between the edge of page and the from line beginning, जहाँ से आपकी लाइन शुरुआत होती है और जो पेज का एज होता है उसके बीच में सिलेक्शन बार होता है। आप उस सिलेक्शन बार पे वंस टाइम क्लिक करना है, देन यू विल सी योर लाइन विल बी हाईलाइटेड। नेक्स्ट, इफ़ यू वांट टू सेलेक्ट मल्टीपल लाइन्स, देन यू हैव टू ब्रिंग योर माउस पॉइंटर बिफोर द फर्स्ट लाइन to be selected and now click and drag the mouse till the last line to be selected. Now dear students, if you want to select a paragraph, then triple click anywhere in the paragraph. अगर आप किसी पैराग्राफ को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको अपने पैराग्राफ में माउस पॉइंटर लेके आना है और ट्रिपल क्लिक करना है। डियर स्टूडेंट, जैसे ही आप ट्रिपल क्लिक करेंगे आपका पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। एंड देन आफ्टर, स्टूडेंट्स, इफ़ यू वांट टू सेलेक्ट एन इंटायर डॉक्यूमेंट, देन जस्ट यू हैव टू ट्रिपल क्लिक एनीवेयर इन द सिलेक्शन बार। आप सिलेक्शन बार में कहीं भी ट्रिपल क्लिक करेंगे आपकी जो पूरी इंटायर डॉक्यूमेंट है वो सिलेक्ट हो जाएगी। Now come to the next topic, that is selecting text using
keyboard. Dear students, you can select text using keyboard. To select the text using the keyboard, you need to use certain key. अगर आप किसी टेक्स्ट को कीबोर्ड के माध्यम से सेलेक्ट करना चाहता हैं तो आपको कुछ कीज की यूज करने की ज़रूरत होती है. These combination are given in the table below. नीचे आपको टेबल में की कॉम्बिनेशंस के बारे में बताया गया है. Using a keyboard, the text is selected from the current cursor position. जैसे ही आप इन कीज कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं जो आपका टेक्स्ट के करंट कर्सर पोजीशन है वो सिलेक्ट हो जाती है. जैसे टू सेलेक्ट वन कैरेक्टर, अ वर्ड और मल्टीपल वर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर. अगर आप अपने ब्लिंकिंग कर्सर के लेफ्ट साइड के जो कैरेक्टर हैं, वर्ड हैं या फिर मल्टीपल वर्ड्स हैं उनको आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो जस्ट यू हैव टू प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की एंड प्लस लेफ्ट एरो की. आपको जो है शिफ्ट की प्रेस करना है एंड देन आफ्टर यू हैव टू प्रेस लेफ्ट एरो की. जैसे ही आप शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो की प्रेस करेंगे देखेंगे आप कि आपकी ब्लिंकिंग कर्सर के लेफ्ट साइड में जो भी कैरेक्टर है, वर्ड है, वो धीरे धीरे जो है हाईलाइटेड होते चले जाएंगे. इट मीन्स योर टेक्स्ट is going to selected. Now if you want to select a character, a word or multiple word to the right of the cursor, इसी तरह से आप अपने ब्लिंकिंग कर्सर के राइट साइड के जो वर्ड हैं, टेक्स्ट हैं, कैरेक्टर हैं उनको सेलेक्ट करना चाहते हैं तो जस्ट यू हैव टू प्रेस शिफ्ट की एंड प्लस राइट एरो की. शिफ्ट की और प्लस राइट एरो की आप प्रेस करेंगे आपकी ब्लिंकिंग कर्सर के राइट साइड के जो वर्ड हैं वो सेलेक्ट होते चले जाएंगे. देन आफ्टर इफ़ यू वांट टू सेलेक्ट वन लाइन अप, अगर आप अपने ब्लिंकिंग कर्सर के ऊपर की जो लाइन है उसको सेलेक्ट करना चाहते हैं देन you have to press key combination shift plus up arrow key. Okay, you will press shift and plus up arrow key to select line up. Now come to the next page students. Similarly, if you want to select one line down, अगर आप अपने करंट पोजीशन से वन लाइन डाउन जो नीचे की लाइन है उसे आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो जस्ट यू हैव टू प्रेस शिफ्ट प्लस डाउन एरो की टू सेलेक्ट वन लाइन डाउन. एंड इफ़ यू वांट टू सेलेक्ट टिल द एंड ऑफ द करंट लाइन देन you have to press shift plus end key. And if you want to select till the beginning of the current line then you have to press shift plus home key combination. And then if you want to select to the end of the document then you have to press shift plus control plus end key combination. Okay, and if you want to select the beginning of the document then you have to press shift plus control plus home key combination.
And dear students, if you want to select an entire document, then simply you have to press Ctrl plus A key combination. This is the shortcut command to select an entire document. Okay. Now come to the next topic, that is inserting text. Dear student, inserting text in a document means adding new text in between the existing text. To insert text in a document, follow these steps. डियर स्टूडेंट्स, इंसर्टिंग टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपने पहले से ही कोई डॉक्यूमेंट सेव करके रखी है और अगर उसमें आप कुछ न्यू टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो आप इंसर्टिंग टेक्स्ट फीचर का यूज कर सकते हैं. इफ़ यू वांट टू यूज दिस फीचर देन यू हैव टू फॉलो सम स्टेप्स. स्टेप फर्स्ट इज bring the pointer to the position where you wish to insert the new text. सबसे पहले आपको माउस पॉइंटर अपना उस जगह पे लेके आना है जिस जगह पे आप टेक्स्ट इंसर्ट करना चाहते हैं. एंड देन आफ्टर क्लिक द माउस, उसके बाद आपको वहीं पे लेफ्ट क्लिक करना है एंड द कर्सर अपीयर एट द पॉइंट स्टार्ट टाइपिंग इन द न्यू टेक्स्ट. उसके बाद आप देखेंगे वहाँ ब्लिंकिंग कर्सर अपीयर हो जाएगा and then you can start typing. As new text is inserted, the existing text automatically shift to the right. जैसे जैसे आप अपना न्यू टेक्स्ट इंसर्ट करते चले जाएंगे, जो पहले से टाइप्ड टेक्स्ट होंगे वो ऑटोमेटिक जो है राइट साइड में शिफ्ट होते चले जाएंगे. यू कैन सी दिस फिगर नंबर 7.4. Okay, you can see here this is the inserted text. Okay, and the existing text shifted to the right. You can see one afternoon and you can see here one afternoon. You can see here shoulder, you can see here shoulder. This one is inserted text. Okay students. Now, dear student, to insert a blank line between two consecutive lines, press the enter key at the end of the first line. अगर आप दो consecutive lines के बीच में कुछ जो है blank space देना चाहते हैं तो you have to press enter key at the end of the first line. फर्स्ट लाइन के लास्ट में आप इंटर की प्रेस कर देंगे. ठीक है, तो उससे जो है आपके दो लाइन्स के बीच में गैप हो जाएगी. Now dear students, today's session has gone over and the next day I will explain next topic. Bye bye students, have a good day and thank you for watching my videos. Bye bye students.